नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल गुरुजी ज्ञानी में। और आप लोगों से आग्रह है कि चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और नोटिफिकेशन को भी क्लिक कर दें, ताकि जितने भी अपडेट्स आप लोगों को मिलते रहेंगे सभी अपडेट्स जल्दी से जल्दी आप लोगों तक पहुंचेंगे। संस्कृत का ज्ञान अधिक से अधिक हमारे पाठकों के बीच फैलेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करते जाएं। तो चलिए, आज हम लोग वर्ण विचार चैप्टर में पढ़ रहे थे और वर्ण विचार चैप्टर में हम लोग के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो व्यंजन वर्ण, सबसे पहले हम लोग वर्ण के दो भेद पढ़े, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण का पूरा चैप्टर मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप लोगों को इसका लिंक इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप लोग उसे गंवाएं नहीं। अगर किसी का अगर छूट गया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर उसको वॉच कर सकते हैं वीडियो को, वहाँ भी कमेंट कर दें, लाइक शेयर कर दें, धन्यवाद। तो व्यंजन वर्ण संस्कृत में इसकी परिभाषा है वो यह है कि व्यज्यते वर्णांतर संयोगेन द्योत्यते ध्वनि विशेषोयेन तद व्यंजनम। व्यज्यते वर्णांतर संयोगेन, वर्ण और अंतर अर्थात दूसरे वर्ण के संयोग से द्योत्यते उच्चारित होते हैं, बोले जाते हैं, यत ध्वनि विशेषो येन तद व्यंजनम, अर्थात वैसे ध्वनि विशेष ध्वनियों के संकेत जो स्वर की सहायता से बोले जाएं। यहाँ तो वर्णांतर है अर्थात दूसरे वर्ण की सहायता से बोले जाएं, तो दूसरा वर्ण कोई और नहीं है, वो स्वर है। तो ये थोड़ा भाष्ट है, हम लोगों ने इसको सरल किया है। यत स्वरस्य सहयोगेन उच्चार्यन्ते तद व्यंजनम, वैसे वर्ण जो स्वर की सहायता से बोले जाए। सहयोग, सहायता, हेल्प स्वर की लेगा, फिर वो पूर्ण व्यंजन होगा। तो हिंदी में देखिए, वैसे वर्ण, वर्ण अर्थात अक्षर, जो किसी दूसरे वर्ण अर्थात स्वर की सहायता से उच्चारित हो, बोला जाए, वही व्यंजन वर्ण कहलाता है। आप ऐसे नहीं तो ऐसे बोल सकते हैं कि स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। वैसे वर्ण जो दूसरे अर्थात स्वर की सहायता ले, वही व्यंजन है। और उदाहरण के लिए दिया गया है, जैसे क, जब हम उच्चारण करते हैं, ये क व्यंजन वर्ण है। कब? जब इसमें स्वर मिला हुआ हो तब। स्वर कैसे मिला हुआ है तो ये दिखेगा नहीं, हमें उच्चारण करके इसके अंत में ढूंढना है। तो हम लोग जब सही रूप में क का उच्चारण करते हैं तो उसका उच्चारण होता है क, क, अर्थात अंत में क्या है, अ का सहयोग है। अगर अ नहीं रहे तो ये मूल व्यंजन हो जाएगा और इसका उच्चारण आधे अर्थ में होगा, जैसे क, क, तो पूर्ण व्यंजन नहीं कहलाएगा। फिर इसमें सहायता लेंगे अ का, अ के जगह में अगर आ दे देंगे तो का हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं वो सहायता ले रहा है, ऐसे वर्ण जो सहायता ले रहे हैं किसी भी स्वर का, तो स्वर की सहायता लेने के कारण व्यंजन कहलाते हैं। उसी तरह से ख, तो ख जो अ, तो ये जो हलंत लगा हुआ इसका अर्थ होता आधा, आधा क अर्थात मूल व्यंजन, मूल व्यंजन क, ख, ह, म, इस तरह से बहुत सारे हैं जो हम लोग इसमें अध्ययन करेंगे। तो ये सभी कहीं न कहीं सभी व्यंजन वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। और अकारांत अगर व्यंजन हो, सिर्फ व्यंजन वर्णों की हमें पढ़ाई करनी है, तो सभी व्यंजन वर्णों में छिपा हुआ स्वर अ होता है। जब हम लोग वर्णमाला में पढ़ते हैं, क वर्ग में क, ख, ग, घ, अंग, तो सब के अंत में अ का उच्चारण छिपा हुआ रहता है, अ का उच्चारण होता अंत में। तो अ तो स्वर है, तो स्वर की सहायता से पूरा वर्ग बोला गया, च, छ, ज, झ, तो वो सब क्या कहलाएंगे, व्यंजन, 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 व्यंजन वर्ण। तो ये व्यंजन वर्ण के बारे में आप हम लोग समझ गए। अब जानते हैं कि संस्कृत व्याकरण में मूल व्यंजन, जो व्यंजन मूल है उसमें कोई मिलावट नहीं है, वो कितने हैं। तो संस्कृत व्याकरण में मूल व्यंजन वर्णों की संख्या 33 है। 33 व्यंजन वर्ण हैं जो मूल हैं और बाकी संयुक्त होंगे जो इसको एक से अधिक व्यंजन वर्णों को जोड़ने पर बनेगा। तो अब हम लोग सीखेंगे, जानेंगे, देखेंगे कि वो सारे मूल व्यंजन वर्ण कौन कौन से हैं
और फिर उन व्यंजन वर्णों को किन किन भागों में बांटा गया, अर्थात व्यंजन वर्ण के भेद। तो चलिए देखते हैं संख्या। ये सभी व्यंजन वर्ण हैं जो संख्या में कुल 33 हैं और इनका अलग अलग परिवार है, अलग अलग वर्ग है। जो क ख ग घ अंग है उसको क वर्ग कहते हैं और संक्षेप में इसका नाम दिया गया है कु। च वर्ग को चू, ट वर्ग को टू, त वर्ग को तू, प वर्ग को पू, कु चू टू तू पू, अर्थात क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। सभी वर्ग में 5-5 वर्ण हैं, वो भी व्यंजन वर्ण। तो 5, 5, 10, 15, 20 और 25। यहाँ पर देखिए झ का जो संकेत है, पहचान चिन्ह, दोनों झ ही है, तो इसको छ नहीं समझिएगा, अर्थात 1, 2, 3, 4, 5, 6 नहीं कहना है, एक ही चीज़ है। तो 25 आपके जो हो गए क वर्ग से लेकर प वर्ग तक 25 वर्ण व्यंजन वर्ण, और फिर अंतःस्थ य र ल व 4 और उष्म व्यंजन तालव स, मूर्धन स, दंत स, ह, ये भी 4, 4, 4, 8, तो 25, 8, 33 ये मूल व्यंजन वर्ण हैं जो विद्यमान है। अब इसके अलावा भी कुछ होते हैं जो संयुक्त कहलाते, तो हम लोग पढ़ेंगे। तो कुल मिलाकर मूल व्यंजन वर्ण कितने हैं? 33। अब हम लोग भेद पढ़ेंगे, व्यंजन वर्ण के भेद। तो आइए अब देखते हैं व्यंजन वर्ण के 4 भेद हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन वर्ण। तो हम लोग आज पढ़े व्यंजन वर्ण, स्वर की सहायता से बोला जाए व्यंजन कहलाता है। अब जितना भी यहाँ पर आप वर्ण देख रहे हैं सब में कहीं न कहीं स्वर वर्ण छिपा हुआ है, और वो छिपने वाला स्वर कोई और नहीं है। वो कौन सा स्वर अभी छिपा हुआ है? अ। इन सारे वर्णों को अकारांत कहते हैं, इसके अंत में अ छिपा हुआ है। उच्चारण करते समय हमें जानकारी मिलेगी। क, ख, ग, घ अंग, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न। ये आपका मूर्धन्य न है और ये आपका दंत न है। जब हम लोग वर्णों का उच्चारण स्थान पढ़ेंगे तब जानेंगे कि इस दोनों न का उच्चारण स्थान में फर्क है। प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, तालव्य स, मूर्धन स, दंत स, ह। यहाँ भी 3 स है, उच्चारण में फर्क है, साथ ही साथ इनके उच्चारण स्थान में भी फर्क है। ये तालव्य स है, ये मूर्धन्य स है और ये दंत स है, ठीक है, ये ह। तो इस तरह 33 व्यंजन वर्ण और इनके 4 भेद, 4 भाग, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। और पूरा क का जो परिवार है वो क वर्ग या कु कहलाता है। च का परिवार 5 वर्ण च वर्ग या चू कहलाता है। तो आप लोग ये समझ लें क वर्ग ट वर्ग क्या है और कुचु टू तू पू क्या है। तो इन्हीं का संक्षेप में नामकरण है। कु अर्थात ये 5 वर्ण, टू मतलब ट ठ ड ढ मूर्धन्य, पू का अर्थ है प वर्ग अर्थात प फ ब भ म। ठीक है, तो हम लोग आज व्यंजन वर्ण की परिभाषा, भेद और संख्या जान गए। अब सभी भेद की बारी बारी से चर्चा करेंगे। में हम लोग अभी व्यंजन वर्णों के ऊपर विचार कर रहे हैं, क्या है, कितने हैं और इसके कितने भेद हैं वो हम लोग पढ़े। तो ये चारों भेद व्यंजन वर्ण के ही हैं। पहला स्पर्श व्यंजन वर्ण, दूसरा अंतःस्थ व्यंजन वर्ण, तीसरा ऊष्म व्यंजन वर्ण और चौथा संयुक्त व्यंजन वर्ण। अब इन चारों भेदों पर हम लोग बारी बारी से अलग अलग अध्ययन करेंगे। अगले वीडियो में मैं इन चारों भेदों का अच्छे से आप लोगों के बीच वीडियो बनाकर लाऊंगा। तब तक के लिए हमारे चैनल गुरुजी ज्ञानी को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो को शेयर करें, ताकि संस्कृत व्याकरण भाषा संबंधित जानकारी हमारे पाठकों तक पूरी तरह से पहुँचे
और उन्हें कभी दिक्कत परेशानी ना हो। इसी के साथ धन्यवाद आप लोगों का यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।